आगामी 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जानी है। वागीश्वर धाम पीठाधीश वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में होने वाली पदयात्रा के लिए लगातार संपर्क चल रहा है। वागीश्वर महाराज ने सोमवार को वृंदावन में संत मिलन अवसर पर सभी संतों का आशीर्वाद लिया और सनातन एकता पदयात्रा के लिए सहयोग मांगा। उपस्थित संतों ने एक स्वर में कहा कि वह तन मन धन से यात्रा का सहयोग करेंगे और यात्रा को सफल बनाएंगे। संतों ने कहा कि यह राष्ट्रीय यज्ञ है, इसमें आहुति देने से नहीं चूकना चाहिए। श्री धाम वृंदावन के श्री कृष्ण धाम में आयोजित संत मिलन के अवसर पर वृंदावन के सभी संत शामिल हुए। संतों ने कहा कि वागीश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता यात्रा के राष्ट्रीय महायज्ञ को आयोजित कर रहे हैं। हम सबको अपनी आहुति अवश्य देना चाहिए। यदि हमने आहुति नहीं दी तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस यज्ञ के समय कहाँ थे। सभी संतों ने यह भी कहा कि वह अपने अनुयायियों और समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल होंगी। इस मौके पर चर्चा हुई कि जैसे ही पदयात्रा ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करेगी, वैसे ही ब्रजवासी भंडारे से लेकर सारी व्यवस्थाएं संभालेंगे। संत मिलन के अवसर पर मूलक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाना चाहिए। वृंदावन क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। गौवध पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले का जल्द निपटारा होने की भी चर्चा हुई। दिल्ली से आए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाले 3 साल में यमुना मैया को पूरी तरह स्वच्छ किया जाएगा। पुरोहित पंडा समाज के सभी जन, विद्वज्जन, आप सबने जो कृपा बरसाई, जो आशीर्वाद दिया, वो इतना अभूतपूर्व है। आज श्रीमद् भागवत जयंती के इस उत्सव पर श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी ठाकुर जी की सन्निधि में, इन सब संतों की सन्निधि में बैठकर ऐसा लग रहा, अब तक मन में भय था कि पदयात्रा कैसे संपन्न होगी। अब संतों के आशीर्वाद से हम अभय हो गए। महात्मा जिसके हाथ को पकड़ लेता है, परमात्मा उसके कार्य को सफल कर देता है। दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, हम सभी मंच पर विराजमान सभी संत जनों के चरणों को खूब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक बात कहें भैया, ये पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी का मिलन है। ये पदयात्रा यमुना महारानी का यमुना महारानी से मिलन है। दिल्ली में भी यमुना जी है और वृंदावन में भी यमुना जी। यह पदयात्रा 7 नवंबर की जो परम पूज्य श्री मनुष्य की ज्वाले महाराज जी ने बात दोहराई, वही बात हमको लग रहा स्वयं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज उस कार्य को कर रहे हैं अग्र होकर के, और वेद रक्षणा गौ माता उस कार्य को करवाना चाहिए। जो 7 नवंबर को पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी ने कहा, विगत 18 वर्षों से अचानक ही दिल्ली में 7 नवंबर को सभी संतों को लेकर के गौ पूजन कर रहे हैं। हमने पूर्ववत तो कोई विचार नहीं किया था 7 नवंबर को क्या है। ये जरूर विचार किया कि भारत यात्राओं का देश है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, देश को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गौ माता को के संवर्धन के लिए और बचाने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की गौ यात्रा, राम मंदिर को बनाने वाली रथ यात्रा, कलश यात्रा। अब हमें लगता है ब्रज को पुनः ब्रज बनाने के लिए, मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए, यमुना की शुद्धि के लिए और ब्रज की रज को बचाने के लिए, भारत को कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर जी को बैठाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा है। इस
विराजमान भए। अयोध्या से भी पूज्य महाराज जी आ गए, ब्रज के सभी महापुरुष आ गए। आप लगातार मंच का